मैंने शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में मैं कंसिस्टेंट नहीं रही। अगर आपके पास सही गाइडलाइंस नहीं है तो प्रेशर तो आएगा ही। और मेरे पास मेरे पेरेंट्स जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। मेरी माँ भी एसएसटी की टीचर है, तो जो चैप्टर्स में वो मुझे करवा देती थी ना, वो ऐसा समझ लो पक्का ही हो जाता था। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो 10th क्लास के बहुत से स्टूडेंट की ऐसी डिमांड थी कि किसी टॉपर स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जाए ताकि उन्हें उनसे कुछ मार्गदर्शन मिल सके और वे भी बहुत अच्छा 10th क्लास में कर सकें। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं श्रेष्ठी गुप्ता। इन्होंने 10th क्लास में 95.4% प्राप्त की है। तो इन्होंने कैसे इस मुकाम को हासिल किया और कैसे ये इन्होंने ऐसी परसेंट प्राप्त की, आइए जानते हैं इनसे। तो सबसे पहले स्वागत है श्रेष्ठी आपका। थैंक यू भैया, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में आता है वो ये आता है कि 10th अच्छी परसेंट बनाने के लिए प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए या कितने घंटे पढ़ाई करते, ऐसा कुछ होना चाहिए। मतलब तुमने इसको कैसे अपने उसमें रखा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास प्रॉपर कोई टाइम टेबल हो। हम डेली बेसिस पर अगर हमारे गोल्स सेट कर ले तो हम अच्छी परसेंट अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज हमने सोच लिया कि आज हम इतने बजे उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो इससे हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे सोचेंगे इस महीने हम इतने बजे उठेंगे, 10 बजे से 12 बजे पढ़ाई करेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने भी आपको कई बार बताया है कि हमें डेली गोल सेट करने चाहिए कि आज हम ये पढ़ेंगे। रोज़ का टाइम टेबल हमें बनाना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टाइम का सोच के चलेंगे और वो फॉलो नहीं होगा तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसलिए हमें डेली के अपने गोल सेट करने चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट वाइज जैसे उन्हें लगता है कि हमें किस सब्जेक्ट का कैसे वो करना चाहिए, तो सबसे पहले जो आता है वो अपना मैथ्स आता है। तो मैथ्स को आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैथ्स का तो ये है, मैं चक्रपाणी की स्टूडेंट्स हूँ, तो इसमें मैं भैया का जो मार्गदर्शन है उसे फॉलो किया है। और डेली प्रैक्टिस मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कंसिस्टेंसी नहीं है तो मैथ्स में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मतलब अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, आपने किसी भी चैप्टर की एनसीईआरटी कर ली, तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि सीबीएसई जो पूछता है वो आप कर पाएंगे। ज़रूरी है जो पिछले क्वेश्चन आए हैं या जो आते हैं या जो आ सकते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मतलब डेली अभ्यास बहुत ज़रूरी है मैथ्स में। इसके बाद आगे हम बात करें साइंस की, तो साइंस को आपने कैसे प्रिपेयर किया? साइंस का तो मैं कोचिंग जाती थी, जो मुझे मैम ने सजेस्ट किया और जितना पढ़ाया मैंने उतने ही पर फोकस किया। क्योंकि कोचिंग में मेरी प्रैक्टिस बहुत हो जाती थी और मैंने मॉड्यूल्स भी ली थी। प्रदीप की साइंस की बुक्स आती है, वो बहुत अच्छी है प्रैक्टिस के लिए, मैंने उसी से की है। जी, तो साइंस के लिए बता दिया। इसके बाद एसएसटी एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड सब्जेक्ट लोगों को लगता है, उसके अंदर 4 वो आते हैं सब्जेक्ट जो छोटे छोटे, उसके अलावा उसे काफ़ी ब्रॉड बड़े बड़े उसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो एसएसटी को आपने कैसे प्रिपेयर किया? एसएसटी मैंने ऑनलाइन की है, क्योंकि स्कूल में मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता था, तो मैंने दिगराज सर के लेक्चर से ज़्यादा फोकस किया है। और मेरी माँ भी एसएसटी की टीचर है, तो जो चैप्टर्स में वो मुझे करवा देती थी ना, वो ऐसा समझ लो पक्का ही हो जाता था। तो बहुत सारे चैप्टर्स माँ ने भी करवाए हैं। तो एसएसटी के लिए जैसा इन्होंने बताया कि जो फेमस दिगराज सर हैं, तो उनके लेक्चर्स की इन्होंने हेल्प ली है और साथ में इनकी माँ ने भी इनका बहुत सहयोग इसमें एसएसटी में किया है। अब एक सब्जेक्ट जो इंग्लिश आता है उसमें भी काफ़ी ग्रामर है, वोकैब है और बहुत पोर्शन कॉम्प्रिहेंसिव वो आता है, तो उसे इंग्लिश को आपने कैसे किया? इंग्लिश का भी मैंने ऑनलाइन तान्या मैम से पढ़ा है। और इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन जो रहता है उसे आप वो नहीं मतलब समझ नहीं सकते कि क्या आएगा एग्ज़ाम में, बस उसका पता रहेगा सिलेबस इसमें ए ही आएगा, पर क्वेश्चंस बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। तो उसके लिए अच्छी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो कम से कम मैं 1 महीने में 3-4 बार तो इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लिया करती थी। इसके बाद बात करें जो अपना एक और मेन सब्जेक्ट आता है वो हिंदी और बचा, तो हिंदी और बता दीजिए। हिंदी तो इजी सब्जेक्ट है, उसे अगर आप स्कूल के संग भी कवर करते हैं तो वो आराम से हो जाएगा। मैंने तो स्कूल के ही सर से कंप्लीट किया है। बहुत अच्छा। तो इसके बाद अब एक रहता है, जैसे जब बच्चा 10th में होता है तो एक तो जब 9th की आधी क्लास जब होने लगती है तभी से उस पर एक प्रेशर सा बनाया जाता है कि अब 10th आने वाली। और जब वो आ जाता है स्कूल में टीचर्स भी लगातार उससे लगे रहते हैं कि हाँ अब 10th है, इस बार बोर्ड है, घर वाले रिश्तेदार सबका वो रहता है। तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है कि हाँ
कैसे आपने उसे किया? 10th को तो हलवा बना रखा है कि 10th मुश्किल है क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं लगा। 9th के कंपैरिजन में 10th बहुत इजी है। और प्रेशर की बात करें, अगर आपके पास सही गाइडलाइंस नहीं है तो प्रेशर तो आएगा ही। और मेरे पास मेरे पेरेंट्स जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, और भैया यहाँ कोचिंग के जो फीलिंग होती थी ना, उसमें ऐसा लगता ही नहीं था कि 10th बोर्ड से है। मतलब उसे आप पढ़ाई को अलग ही तरीके से पढ़ते थे, जिसमें कभी भैया ने भी हमें कभी प्रेशराइज नहीं किया कि आपको इतने मार्क्स चाहिए तो चाहिए ही है। उन्होंने जितना पढ़ाया हमने उतना ही पढ़ा। और कभी अगर मेरे मार्क्स कम भी आए, मैं बहुत वीक थी मैथ्स में, पर भैया से जब से मैंने पढ़ा है, जब से मेरे मार्क्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं। और जब कम आते थे कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हारे कम क्यों आए, बल्कि उन्होंने समझाया ही है इस बार इतने आए, आगे और अच्छे आएंगे। तो बहुत अच्छा। तो सबसे अच्छा इन्होंने जो बात कही कि 10th को कोई ऐसा, जैसे और क्लास है ऐसी 10th है, और बाकी सब्जेक्ट का तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैथ्स का मैं ज़रूर कहूँगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, 9th का मैथ्स 10th से भी ज़्यादा कठिन है। तो जैसा हम 10th पढ़ते हैं वैसे ही हमें हर क्लास को सीरियस लेना चाहिए, और जैसे हर क्लास में उतना ज़्यादा प्रेशर हम नहीं लेते, ऐसे 10th में भी नहीं लेना चाहिए। प्रेशर हम में गिरावट ही लाएगा, उससे कुछ अच्छा होने वाला नहीं। दूसरा, एक जो कॉन्फिडेंस रहता है, साल भर अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, स्कूल में भी होते हैं, कोचिंग्स में भी होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस कैसे बरकरार रह सकता कि हमें ऐसा लगता रहे कि नहीं हम तो अच्छा ही कर सकते हैं? कॉन्फिडेंस की तो बात है कि अगर टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन हो जाता, मेरा भी होता था। पर जब कोई सपोर्ट करने वाला होता तो वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहता है। ऐसे कोचिंग के जो टीचर्स रहते हैं उन्हें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारे मार्क्स कम क्यों आए। भैया ने हमेशा सपोर्ट किया है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस मेरा भी डाउन हुआ, पर उसे उन्होंने बरकरार रखा है। तो ऐसे इन्होंने बताया कि कैसे इनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहा। तो अगला क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि स्कूल रहता है, कोचिंग्स भी जाना होता है, फिर बहुत सारी सेल्फ स्टडी भी करना होती है, तो इन सबको कैसे आपने मैनेज किया पूरा दिन भर को अपने? स्कूल जाने से बहुत फ़ायदे हैं। तो मैं स्कूल तो शुरुआत में बहुत गई जब तक सिलेबस मेरा कंप्लीट ना हुआ हो, और फिर स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट वगैरह तो इम्पॉर्टेंट है। और फिर मैं कोचिंग जाया करती थी। कोचिंग के बाद कम से कम मैं रात में 4-5 घंटे तो सेल्फ स्टडी मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि जब तक सेल्फ स्टडी ना करो तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप पढ़ रहे हो। तो इसलिए सेल्फ स्टडी को स्कूल और कोचिंग के साथ मैनेज करना सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। और स्कूल, अगर आप डमी स्कूल जाते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए टाइम तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो उसमें तो बहुत फ़ायदा रहेगा। लेकिन पर उसके संग ये नुकसान है कि आपके जो स्कूल में पढ़ाई चल रही है वो आप से अलग ही हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि स्कूल में एक इन्वायरमेंट बना रहता है पढ़ाई का, तो स्कूल जाना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, जैसा सृष्टि ने बताया, कई बच्चे क्या है कि 10th क्लास एक बड़ी छोटी क्लास है और अभी से स्कूल को छोड़ने के ऐसा प्लान बनाने लगते हैं। तो स्कूल ज़रूर जाना चाहिए, इससे न केवल सब्जेक्ट का बल्कि पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा स्कूल में होता रहता है। अब सेल्फ स्टडी का जैसे आपने बताया, तो सेल्फ स्टडी का मैनेजमेंट, जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने केवल स्कूल पर डिपेंड रही और उसके बाद सेल्फ स्टडी की, कोई अदर एक्स्ट्रा वो नहीं किया, तो सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज किया? जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें कैसे आपने सेल्फ स्टडी? हिंदी और इंग्लिश तो मैं बहुत कम पढ़ती थी, और मैथ्स का कोचिंग में ज़्यादातर पोर्शन हो ही जाता था। अगर घर पे टाइम मिलता था तो मैं 1 घंटे कर भी लेती थी मैथ्स में, तो ज़्यादातर करती ही थी। और साइंस तो मैं मतलब कोचिंग में जो पढ़ा है उसी रिवाइज़ करती थी, क्योंकि साइंस जितना पढ़ के आई उतना रिवाइज़ कर रही है तो बहुत इनफ है। और एसएसटी के लेक्चर तो ज़रूरी लेने ही थे, तो दिगराज सर के मैं लेती थी। और जो लास्ट में मैराथन वगैरह थी वो मैंने ज़रूर ली है, क्योंकि लास्ट का जो इम्पोर्टेंट था वो सब किया था। तो जैसे अपना फाइनल जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स हैं, लगभग फरवरी लास्ट से स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए अपने सब्जेक्ट का? नवंबर-दिसंबर तक। नवंबर-दिसंबर, मतलब 2 महीने तो बाद में रिवीजन के लिए चाहिए। तो रिवीजन के लिए कोई खास स्ट्रेटजी के रिवीजन कैसे करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं था मेरा, लेकिन प्रैक्टिस थी डेली बेसिस पे। जैसे सैम्पल पेपर रहते हैं और कुछ बुक्स आती है जिनमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन दे रहते हैं हर चैप्टर वाइज, तो उससे ही प्रैक्टिस किया करती थी।
सैंपल पेपर, तो सैंपल पेपर्स कितने हेल्पफुल रहते हैं? सैम्पल पेपर मेरे ख्याल से तो 40-50% हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं और इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है आपका पेपर पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। अब जो इस बार 10th में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी कि जो मतलब आपने कोई ऐसा गलती की हो या ना जो आपसे अच्छा हुआ हो जिस कारण आप अच्छा कर पाई हो, 10th के स्टूडेंट के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें। शुरुआत से ही अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपकी ज़रूर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मुझसे भी ज़्यादा अच्छा। मैंने शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में मैं कंसिस्टेंट नहीं रही, बाद में कुछ 2-3-4 महीने बाद भैया ही ने समझाया कि तुम थोड़ा सेल्फ स्टडी में भी टाइम निकालो, तो फिर मैंने सोचा हाँ, तो धीरे धीरे मैं लेट नाइट स्टडी मैंने शुरू कर दी थी। इसी वजह से मेरा लास्ट में जो 5-6 महीने रहते हैं उसमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, मैं खुद ही कह रही हूँ, इसलिए मेरी इतनी अच्छी परसेंट बनी। और मेरा सबके लिए यही मैसेज होगा, आप शुरुआत से ही कंसिस्टेंसी बनाए रखें, क्योंकि अगर आप शुरुआत से 2 घंटे ही सेल्फ स्टडी करेंगे वो बहुत है, फिर एंड में तो फिर ज़्यादा हो ही जाती है। तो श्रेष्ठी, ये आपके साथ जो भी हमारा पूरा पढ़ाई का सफ़र रहा ये बहुत अच्छा रहा। हाँ। और तो ये थी हमारे साथ श्रेष्ठी गुप्ता। तो ऐसी आशा करते हैं कि आप सभी को इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप भी बहुत अच्छा 10th में स्कोर करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपके इस इंटरव्यू का अंत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।